हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का 50 क्वेश्चंस। कितने? हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम में, चाहे जो रहा आपका एसएससी जीडी, इसमें भी आपका क्वेश्चन पूछता है। लेखपाल हो गया, ठीक, और अदर्स एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का अपना स्कोर भी बताना है इसमें, और अच्छे प्रैक्टिस सेट है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये भी जान लीजिएगा कि इसके बाद जो आपका टॉपिक होता है, विलोम हो गया, जैसे पर्यायवाची हो गया, इन सब पे 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन उस पर काम चल रहा है, लिखा जा रहा है। उस जैसे ही तैयार हो जाता है, आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा और उसका वीडियो भी बन जाएगा, और यह पेपर से पहले आप लोगों का हो जाएगा। कब तक? अक्टूबर के पहले तक। ठीक, अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर तक आराम से हो जाएगा। पीडीएफ फ्री रहेगा, वीडियो भी फ्री रहेगी, और इसका भी वीडियो, इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका। ठीक है, वो भी फ्री में, कोई इसमें चार्जेस नहीं रखे गए हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोगों का मिल जाएगा। बाकी चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, कहाँ से कहाँ होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्पीड में चलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाए। एक प्रैक्टिस से डेली आएगा 50 क्वेश्चन का, उसको आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। आओ अपना स्कोर खुद भी बताइएगा कितना सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। देखिए, निश्चित संख्यावाचक क्या होती है? जिसमें निश्चितता का बोध हो, ताकि वो एकदम श्योर हो। ठीक है, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाओ, यहाँ पे तो निश्चितता का बोध हो जा रहा है एकदम सीधे सीधे, तो ये तो नहीं होगा। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, मतलब 1 किलो आम, यहाँ पे भी निश्चितता का हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं आंसर होगा। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना है, तो इसका भी निश्चितता का बोध हो रहा है, यह भी नहीं होगा। लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग में कितने सैकड़ों लोग हैं, यह कतई नहीं पता चल रहा है, इसलिए यह निश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है, निश्चितवाचक विशेषण नहीं है, यह क्या है? अनिश्चितवाचक विशेषण। इसलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं अच्छे तेजी से चलना शुरू करता हूँ, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा। लड़का दौड़ता है, इस वक्त में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का, अभी आप लोग जानते हैं, यह है जातिवाचक का। एक लड़का पूरे जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। इसमें विशेष से क्या है यार? इसमें विशेष, देखिए, दो प्रकार के विशेष से और विशेषण होते हैं। इसमें क्या है? विशेष से क्या है? तो घर, आदमी, वस्त्र। विशेष वह होता है जिसके बारे में बात किया जाता है। बड़ा, क्या बड़ा है? घर बड़ा है। छोटा, क्या छोटा है? आदमी छोटा है। नीला, क्या नीला है? वस्त्र नीला है। तो क्या से आप सवाल पूछने पर आप लोगों को विशेष से पता चल जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका घर, आदमी, वस्त्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हम लोग निपात कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है निपात। ठीक, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द या समुदाय पूरे वाक्य में से अतिरिक्त भाव पैदा करते हैं, उसे निपात कहते हैं। जैसे, अगर जैसे की बात करें हम लोग, उसमें हो जाएगा ही, भी, तो, तक, भर, मात्र। जैसे नहीं कहते हैं कि आपके आने मात्र से ही यहाँ पे चांद लग गए, तो यहाँ पे जो अतिरिक्त जोड़ दिया गया, क्या? मात्र। ठीक, उसने ही किया होगा, जिस पर जोर डाला जाए वही निपात है। इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग। क्या? जिस पर जोर डाला जाए, जिस पर जोर डाला जाए वही क्या है? आपका निपात है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक, अकर्मक क्रिया है। तो चेक करते हैं। देखिए, 2 चीज में रूल रखे हैं, या ट्रिक कहिए या रूल कहिए, कुछ भी कहिए, आपकी इच्छा है। यहाँ पे क्या और किसको, क्या और किसको, 2 प्रश्न पूछना है हर क्वेश्चन से, मतलब हर जो आपका ऑप्शन रहेगा। अगर दोनों का आंसर मिल गया तब समझ जाइए वो सकर्मक क्रिया है। अगर उसमें से एक का भी आंसर नहीं आया तो अकर्मक क्रिया है। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन पूछते हैं। आपका पानी बरस रहा है ना, क्वेश्चन पूछना शुरू करिए। क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है, ये तो क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, किसको बरस रहा है? ये तो कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं, किसको बरस रहा है?
क्या किसको बरस रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रुके रहेंगे आप। अब अगला क्वेश्चन, अगला चेक कर लेते हैं। तो मैं गेहूं पिसवाता हूँ, मैं क्या पिसवाता हूँ, गेहूं पिसवाता हूँ। मैं किसको पिसवाता हूँ, गेहूं को पिसवाता हूँ। दोनों आंसर मिला, इसलिए ऐसा कर्मक क्रिया। श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है, निबंध लिखता है। श्याम किसको लिखता है, निबंध को लिखता है। दोनों आंसर मिला। राम मोहन को रुला रहा है, राम किसको रुला रहा है, मोहन को। राम क्या रुला रहा है, मतलब किसको रुला रहा है, मोहन को रुला रहा है। इस सब में आंसर मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है। किसको, आपका क्या किसको बरस रहा है, ये तो कोई आंसर मिल ही नहीं रहा, इसलिए हमारा आंसर जो है ये होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों का अब कभी नहीं गलत होगा अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन हमेशा रहता है हर एग्जाम में। चलिए, सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। सुधि, इस चीज का ध्यान रखिए। सुधि में क्या, तो जन, सुधिजन, सुधि जन जोड़ने पर क्या आपका बहुवचन हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब तेजी से चलते हैं क्योंकि ज़्यादा समय लगने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, इसमें कोई आपका डाउट नहीं है। चलिए आगे, आप लोग अपना आंसर भी बताते रहिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए, मुझसे उठा नहीं गया, इसमें क्या है, तो आपका हो जाएगा सी, भाववाच्य। इसमें कौन सा वाच्य, भाववाच्य। मुझसे किया नहीं गया, दौड़ा नहीं गया, चला नहीं गया, ये सब में क्या होता है, भाववाच्य होता है। ड का उच्चारण स्थान है, ड का उच्चारण स्थान क्या है, बोलिए, जहां भी बैठे आप बोलिए ड ड, तो मूर्धन्य का आ रहा है, क्या, मूर्धन्य का। चलिए नेक्स्ट है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो, ये तो एकदम, जिस दिन आपको ये वाला पीडीएफ दे दूंगा आप लोग आराम से हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन बहुत होता है, हर एग्जाम में पूछा होता है और वही सब घुमा फिरा के इधर उधर पूछता है। आप लोग बने रहिए, आप लोग टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं पहले पीडीएफ ही दूंगा, इसका बाद में वीडियो बनाया जाएगा, पहले पीडीएफ ही दिया जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। लगभग 1100 के वहाँ पे हैं सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, जिसकी पहले से कोई आशा न की गई, अप्रत्याशित, अचानक सा हो जाना, क्या, अचानक से हो जाना, अप्रत्याशित कहलाता। तो गोधूम शब्द का तद्भव है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो गेहूं का क्या होता है, आपका हो जाएगा गोधूम हो जाएगा, ठीक। चलिए, शीशे का तत्सम रूप है, शीशे का तत्सम रूप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीशे का तत्सम रूप क्या है, तो हो जाएगा आपका बी, शीर्ष, सॉरी शीशे कर रहे हैं, शीश है ना, शीश, शीश का क्या होता है आपका तत्सम रूप, शीर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट है, आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से शुद्ध किस शब्द में वर्तनी सही है। देखिए, अनुगृहित होता है, क्या, अनुगृहित होता है, ये नहीं होता है, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित सही है। आप लोग पढ़े होंगे अगर तो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 भेद होते हैं, ठीक। और वो यदि पूछ लिया जाए कि कौन कौन 2 भेद होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विकारी और अविकारी, ठीक। यहाँ पे 2 शब्द होते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। चलिए, अब इतना इसको डिटेल में बताने का समय नहीं है, जल्दी जल्दी आपको बस प्रैक्टिस कराना है। प्रैक्टिस का मतलब होता है यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये आशा की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि शब्दों में एक का अर्थ पतवार भी है, जिसका अर्थ पतवार भी होता है, ठीक। तो आपका हो जाएगा आंसर क्या, 15 का आंसर हो जाएगा बी, होता है कर्ण। कर्ण मीन्स क्या होता है, पतवार भी होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और कर्ण उनके कुंती के पुत्र का नाम भी था, ठीक। और कान भी होता है, समकोण वाला जो होता है ना, वो वाला भी होता है आपका कर्ण। तो संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है। देखिए 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं जिसका डायरेक्ट इंग्लिश मीनिंग क्या होती है। तो हो जाएगा आपका 16 नंबर का सी, इनक्लोज्ड, क्या, सी इनक्लोज्ड, ठीक। चलिए, रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द क्या है, तो बहुत पढ़े होंगे आप लोग आराम से। संकर शब्द है, रेल और गाड़ी से बना है, किससे, रेल प्लस गाड़ी से बना है रेलगाड़ी,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो भारतीय संविधान के किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आप लोग जानते होंगे किसी हिंदी को राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए, राजभाषा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरना है कि वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की डैश है। क्या है? चिंता है, आशा है, संभावना है, आशंका है। क्या है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो आशंका है, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशंका है, हो सकता है सूखा पड़ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द क्या है? एक अज है और एक अजन्मा, क्या अलग से इसका अर्थ है बताना है। देखिए 20 का हो जाएगा डी, ईश्वर। क्या? ईश्वर। ठीक। चलिए नेक्स्ट, अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोग जानते भी होंगे, इससे आंसर पहले ही बता सकते हैं आप लोग। कम गुण वाला अधिक दिखावा करता है। चलिए नेक्स्ट है कि छोटा डैश बड़ी बात, लोकोक्ति को पूरा कीजिए। छोटा डैश बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, ये भी आप लोग बहुत ज़्यादा किए होंगे। देखिए अपना स्कोर जरूर बताना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। आप इसको स्पीड 2 करके देख लीजिए, यदि हम 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं आप उसको 5 मिनट में देख लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, और लगभग हमको 30-40 प्रैक्टिस सेट दे देंगे, और इतने में क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, हिंदी एक भी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक। चलिए पढ़े तो हैं ही आप लोग, प्रैक्टिस हम करा दे रहे हैं, आराम से हो जाएगा। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक, लड़का तो होगा नहीं, सबसे पहली बात है। ठीक, इसके बाद आपका हो जाएगा कुर्सी। कुर्सी अच्छी है, अच्छी कुर्सी होती है, अच्छा कुर्सी नहीं होती, अच्छी कुर्सी, इसलिए आपका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कुर्सी। ठीक। चलिए सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत बार गलत हो जाता है कि है कि नहीं है इसी में। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग कि क्या पूछा है, नहीं है, तो हो जाएगा 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, सम्मिलित नहीं है। बाकी बैठक है, परिषद है, महावर्तन है, काउंसिल होता है लगभग जिसका जनरली यूज होता है। चौराहा शब्द का समास है जिसमें सब आपका संख्यावाचक है, संख्यावाचक में कौन आ जाता है? आपका भृगु होता है। निष्कपट संधि विच्छेद है, काफ़ी इजी है लेकिन आसान है और इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। देखिए मायने रखता है ना कि आपका जब टफ क्वेश्चन गलत होता है तो कोई बात नहीं रहती, लेकिन जब आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है तब आप सिलेक्शन से बाहर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो प्रयास रहे कि आसान क्वेश्चन न गलत हो जल्दी। ठीक, आसान क्वेश्चन हमेशा सही होने चाहिए। वो किससे आएगा? वो प्रैक्टिस से ही आएगा। चलिए जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुप्सा का स्थायी होता है विभत्स से रस होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? इस जगह आपका 28 नंबर का सी, चौपाई है, चौपाई का मतलब 16 सभी होता है, इस सम का मतलब समान। चलिए नेक्स्ट है कि रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानी चून, कौन सा होता है? देखिए श्लेष, इसमें क्या होता है? श्लेष में हमेशा चिपका हुआ रहता है। श्लेष में मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक, जो नाक से बहता है श्लेष में, और हमेशा चिपका रहता है ना, चिपचिपापन रहता है, तो ऐसे ही इसमें भी होता है। शब्द तो एक ही रहेंगे लेकिन उसमें अर्थ कई चिपके रहेंगे। एक पानी का अर्थ, दूसरा आपका रईमन पानी राखिए, इज्जत राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी बिना सभी सूखा है और सुना है, और उसके बाद पानी गए न उबरे, एक बार चला जाता है इज्जत फिर नहीं आता है, मोती मानुष चून, जैसे मोती की पानी जाता है, आपका मानुष्य का पानी जाता है, और चूने के पानी, यहाँ पे 3 प्रकार के पानी की बात की गई है। यहाँ पे शब्द जो है छिपे हुए हैं, मतलब उसमें सटे हुए हैं, इसीलिए श्लेष में होता है, श्लेष अलंकार। ठीक, हमेशा सटे हुए शब्द रहते हैं इसमें। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है इसमें? इंपॉर्टेंट है, तो आपका हो जाएगा डी, अति। ठीक। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। विराम शब्द क्या है आपका? शुद्ध वाक्य कौन से इसमें से? पढ़िए आराम से और बताइए, पॉज करके वीडियो बताइए आराम से। तो जाएगा आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ये विराम चिन्ह की बात कर रहा है कि कहाँ पे विराम चिन्ह आपका सही लगा हुआ है। ठीक, इसमें सब में आपका गलत है, लेकिन आपका डी वाले में बिल्कुल सही है। आपका हो जाएगा आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है, इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है ये बताना। ठीक, तो आपका हो जाएगा सी, वह आकर पानी पीकर चला गया। करो या मरो यहाँ पर संयुक्त है, वह आया और पानी पिया चला गया, ये भी आपका संयुक्त है। इसके बाद उसने परिश्रम किया और परंतु सफल न हो सका, ये भी आपका संयुक्त है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को चुनिए। बेमेल शब्द को चुनना है आपका अलग से, क्या हो जाएगा 33। घर है, परिवार, प्रियजन, बच्चे सभी का आपके घर के अंदर हो जाते हैं घर, इसलिए आपका बेमेल हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या है, यशधन जाओ, यशधन दा होता है आपका, क्या हो जाएगा यशोदा हो जाएगा। 34 नंबर का सी, विसर्ग संधि है, जहाँ डॉट रहे विसर्ग होते हैं, जहाँ ये आपका हलंत रहे वो आपका व्यंजन संधि हो जाती है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, चलिए इन सबको आपका लगाना है, क्रम में लगाना है, तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कि यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कहाँ से शुरू किया जाए, तो यहाँ पे क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। कहाँ से शुरू किया जाए आपका, तो यदि हम लोग कह दें कि मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाना, हाँ यहाँ से आपका हो जाएगा मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाने जाने वाले बहुत से क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चीर निवृत्ति हो जाती है। ठीक, आपका नंबर सी हो जाएगा आंसर, आराम से मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा इक प्रत्यय। दिए गए विकल्प में अनुकूल का विरोध मतलब विलोम क्या है, अनुकूल का विलोम क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अनुकूल का विलोम क्या, अनुकूल विरुद्धार्थी शब्द, अनुकूल का विलोम क्या, विरुद्धार्थी पूछा है, मतलब विलोम शब्द पूछा है, क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है, क्या है इसके लिए समुचित शब्द, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आपका हो जाएगा 38 का बी, अन्वयागत, अन्वयागत, क्या अन्वयागत कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है जो। ठीक, क्रमागत मतलब एक क्रम से उसी क्रम में रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अन्वयागत कहते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट है कि विकल्प में प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है। प्रत्यक्ष आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष हमारे सामने साक्षात वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। कौन सा प्रचलित रूप है वर्तमान में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली के जनक कौन है ये बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। कुछ भी वन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मन माथा, तेरी राह रोकते पावन, कुछ भी वन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा यहाँ वहाँ युगों तक खून पसीना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या है आपका विकल्प, उनके नीचे पढ़ के आंसर देना है कि कुछ भी वन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा। ठीक, तेरी राह रोकते पाहन, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन जाइए बस कायर मत बनिए, मजबूती से खड़ा रहिए। ये हमसे सीख लेने की जरूरत है, हमको भी सीख लेने की जरूरत है इससे। ठीक है, जो एक कविता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्व है हमारी ज़िंदगी में, हमारे इसमें हर एक चीज़ में आपका। ठीक, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही इसके। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा कहाँ वहाँ युगों तक खून पसीना। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि क्यों कहना चाह, क्या कवि ने क्यों कहा है, तो आपको हो जाएगा कायर मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है। बाबू कायर मनुष्य का जीवन एकदम व्यर्थ होता है। आप लोग मेहनत कर लीजिए, नौकरी पा जाइए, इसके बाद देखिए सब कुछ आपका बहुत जानदार शानदार होने लगेगा। सब कुछ जो उस दिन चेहरे की रौनक और माता पिता के चेहरे की रौनक होगा, उससे तुलना करके देखिएगा आज से क्या फ़र्क आता है। ठीक, चलिए उपर्युक्त पंक्तियों में कायर का अर्थ है, कायर का अर्थ क्या होता है, सीधे सीधे बात है कि कायर का एकदम अर्थ हो जाता है आपका समझौतावादी। अपने चुपचाप समझौता कर लिया, परेशानी आ गई पढ़ाई छोड़ दी, बहुत ज़्यादा परेशानी आई, चलें बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो उसे कायर कहते हैं, शुद्ध रूप में कायर, बकलोल। ठीक है,
इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए आगे, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है? पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पाहन यहाँ शब्द का पत्थर है, नहीं कहते हैं कि पत्थर यहाँ पे दिया है ना, देखिए आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, ठोकर मार पटक मार माथा तेरी राह रोकते पाहन। तो पाहन, तेरी राह रोकते पाहन मतलब पत्थर तुम्हारी राह रोकेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी बन जाना है, कायर नहीं बनना है, बस आगे बढ़ते जाना है। इस चीज़ का यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? कवि किस प्रकार के जीवन को व्यर्थ मानते हैं कि ये एकदम बेकार है, निठल्ला है, आपका समझौतावादी, कायरता भरी बात, कायरता पूर्ण जो आपका जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट है कि कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? क्या करने की प्रेरणा दे रहा है कवि? तो आपका हो जाएगा सी, रुकावटों को ठोकर मारने की आपका प्रेरणा दे रहा है। जो रुकावटें आ रही हैं उसे ठोकर मार, आगे चलिए। हमें पत्थर क्या ठोकर मारेंगे, हम ही पत्थर को ठोकर मार देंगे, हट जाएगा सामने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? देखिए प्रेमचंद्र के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं है? 3 पुस्तकें इसमें लिखी, एक नहीं है, ये बता देना है। कायाकल्प है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रय, जय पराजय इनकी नहीं है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी जय पराजय नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है, तो आपका हो जाएगा अखिलेश। क्या? अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश। ठीक है, हरे प्रकाश आपका ये अलग है, लीला दरियागुड़ी अलग है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अलग है, ये अलग है। ठीक, चलिए जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? हो जाएगा आपका 48 का ए, कृष्णा सोबती। कौन? कृष्णा सोबती। जायसी ने किस भाषा में रचना की? मलिक मोहम्मद जायसी जो थे किस भाषा में रचना किए? तो अवधी में किए। किसमें? अवधी में। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ के रहने वाले हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तब हो जाएगा इलाहाबाद। जो लोग इलाहाबाद में हैं उनके घर, उनके आसपास के जो एरिया हो जरूर गए होंगे। और इम्पोर्टेंट देखिए, हर सब्जेक्ट चाहे वो विलोम हो, चाहे पर्यायवाची हो, ठीक है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेकार्थी शब्द हो, इस पर आप काम चल चुका है, 1-2 तो हो चुका है। 1,000 क्वेश्चन, वो भी सभी एग्जाम में आए हुए। हम आपको फ्री में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जुड़े रहिए। अक्टूबर के लास्ट तक पूरा सब्जेक्ट का, जब पेपर होने से पहले कोई भी जो भी पेपर पहला हो, जिसमें भी आती हो, उससे पहले हम सभी को आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। हैंड रिटन नोट्स रहेगा वो, ठीक है, आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हिंदी उससे ज़्यादा नहीं हो जाएगी। जो वोकैबुलरी सेक्शन होता है इसमें, जो आपका, वो आपका एक भी गलत नहीं होगा वहाँ से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग बनाए रखिए, शेयर कर दीजिए जिनका भी पेपर है हिंदी का। और यकीन मानिए यदि आप लोग पूरा कर लेते हैं तो आप लोगों का हिंदी नहीं गलत होगा, इस चीज़ का गारंटी, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले सूचना, कोई PDF या तो कोई नोटिस हो तो मैं वही पे पहले शेयर कर देता हूँ, ठीक। चलिए, थैंक यू।